दोस्तों, आज मैं आपको राधा और कृष्ण के संवाद की कुछ अंश सुनाने जा रही हूँ। यह संवाद आपके दिल की गहराइयों को छू जाएगी। तो आइए सुनते हैं। एक बार स्वर्ग में भ्रमण करते हुए कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। विचलित से कृष्ण और प्रश्नचित सी राधा। कृष्ण सकपकाए और राधा मुस्कुराई। से पहले कि कृष्ण कुछ कह पाते, राधा बोल पड़ती है, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर पुकारती थी, उसके मुख से द्वारिकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए कृष्ण ने कहा, राधा, मैं आज भी तुम्हारे लिए वही कान्हा हूँ। तुम तो मुझे द्वारिकाधीश ना कहो। आओ बैठते हैं। कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा बोली, परंतु मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आई, ना आंखों से आंसू बहे। कान्हा, मैं तो तुम्हें कभी भूली ही नहीं। जो तुम याद आते, इन आंखों में तो सदा तुम ही थे। कहीं आंसुओं के साथ तुम निकल ना जाओ, इसलिए मैं रोती भी नहीं थी। कान्हा, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें। कुछ सच्चे कड़वे प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं तुम्हें। कभी सोचा है इस तरक्की से तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 अंगुलियों पर चलने वाले बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे, तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या अंतर होता है, बताऊं तुम्हें। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा कर जीतते हो और प्रेम में आप मिट कर जीतते हो। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो स्वयं कई कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने यह क्या निर्णय लिया। आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, सेना का रक्षक होता है। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर तो देखो, आपकी द्वारिकाधीश वाली छवि ढूंढते चला जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूँ कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, परंतु धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा नाम दूर दूर तक नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। दोस्तों, इस संवाद में छुपी महत्वपूर्ण सीख हमारे ही लिए है। श्री कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर ना हो,
ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परंतु राधा के द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्हों पर कृष्ण मौन रहे। वास्तव में यही प्रेम है। प्रेम में समर्पण का भाव होता है। प्रेम से दिल को जीत लिया जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह संवाद अच्छी लगी होगी। मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।